गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। एडिटोरियल की हेडिंग आप देखते रहिएगा, ऊपर ये एडिटोरियल की हेडिंग्स हैं, इसको देखते रहिएगा। इससे आप एडिटोरियल जो है वो सर्च कर पाएंगे। पहला एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का डायर। डायर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। डायर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कोई खतरनाक चीज़ होना, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में, टेरिबल सिचुएशन में होना, भीषण भयानक या डरावना, उसे बोला गया है डायर। सिनोनिम से ड्रेडफुल, awful, terrible, appalling। एंटोनिम से fortunate, good, trivial, favorable। फॉल्टर का मतलब होता है अस्थिरता होना, लड़खड़ाना, डगमगाना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन, उसे बोला गया है फॉल्टर। सिनोनिम से स्टम्बल, हेजिटेट, स्टैगर, हॉबल, लर्च। एंटोनिम से मेंटेन, परसिस्ट, कॉन्टिन्यू, रिमेन, स्टेडी। नेडर, नेडर का मतलब होता है निम्न स्तर पर होना, पतन की तरफ जाना किसी चीज का, पतन पतन की चरम अवस्था, बॉटम में होना। द वर्स्ट मोमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड नेडर। नेडर के सिनोनिम से बॉटम, मिनिमम, बेस, डेप्थ। एंटोनिम से एक्मे, पीक, जीनथ, एपिक्स। रिपल का मतलब होता है किसी घटना के घटित होने के बाद उसके जो इफेक्ट्स होते हैं, आउटकम्स होते हैं उसका, उन आउटकम्स का, उन इफेक्ट्स का बड़ी तेजी के साथ फैलना, उसे बोला गया है रिपल। सिनोनिम से वेव, अंजुलेट, सर्ज, स्वर्ल, एजिटेट। एंटोनिम से सरीन, काम, स्टे और स्टिलनेस। पेयर्ड का मतलब होता है किसी किसी चीज में कमी करना, घटाना, मात्रा को धीरे धीरे कम करना, उसे बोला गया है पेयर्ड, मतलब कमी करना किसी में, किसी तरह की। सिनोनिम से ट्रिम्ड, क्रॉप्ड, curtailed, shaved। एंटोनिम से grew, add, advance और amassed। बिनाइन का मतलब होता है किसी भी चीज का कोई हमारे ऊपर हानिकारक प्रभाव ना हो, कोई किसी चीज के कोई हार्मफुल इफेक्ट ना होना, उसे बोला जाता है बिनाइन। सिनोनिम से काइंड, बेनेवोलेंट, हार्मलेस, जेंटल। एंटोनिम से हॉस्टाइल, मेलिग्नेंट, बैड और हार्श। ग्लूम का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि निराशापूर्ण हो, एकदम से बिल्कुल, उसे बोला जाता है ग्लूम, मतलब निराशापूर्ण होना। सिनोनिम से डिप्रेशन, सैडनेस, मिजरी, अनहैप्पीनेस। एंटोनिम से हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस, जॉय और होप। स्टम्बल्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना, अस्थिर होकर गिर जाना, डगमगाना, मतलब अच्छी स्थिति में ना होना किसी चीज का, उसे बोला गया है स्टम्बल्ड। सिनोनिम से हॉल्टिंग, ब्लंडरिंग, फ्लाउंडरिंग, ऑकवर्ड। एंटोनिम से अकम्प्लिश्ड, ब्यूटीफुल, क्लेवर और कॉम्पिटेंट। कंट्रैक्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कमी आना, संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, रिडक्शन होना किसी चीज में, उसे बोला गया है कॉन्ट्रैक्टिंग। सिनोनिम से कंप्रेशन, एब्रिविएशन, रिडक्शन, श्रिंकेज। एंटोनिम से एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज और डायलेशन। सर्जिंग का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, बढ़ना किसी चीज का बड़ी तेजी के साथ, उसे बोला गया सर्जिंग। सिनोनिम से अपसर्ज, राइज, इंक्रीज, ग्रोथ। एंटोनिम से कंट्रैक्ट, डिक्लाइन, डिक्रीज और अबेटमेंट। स्कार्स का मतलब होता है चेहरे पे जो दाग धब्बे होते हैं जो जाते नहीं है, अमिट दाग धब्बे, उसे बोला जाता है स्कार्स। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है ऐसी यादें, ऐसी कोई चीजें जो कि अपना अमिट निशान छोड़ जाए, गहरा असर होना किसी चीज का, उसे बोला गया है स्कार्स। सिनोनिम से मार्क्स, ब्लेमिशेस, डिफेक्ट्स, ब्लोट्स। एंटोनिम से ऐड, अमेंड, ब्यूटिफाई, बेनिफिट। गंग हो, गंग हो का मतलब होता है उत्साह, उमंग, जोश, एंथुजियाज्म, उसे बोला जाता है गंग हो। गंग हो के सिनोनिम्स है ईगर, एंथुजियास्टिक, एविड, जेलिस, कीन। एंटोनिम से डिसइंटरेस्टेड, डिसपैशनेट, इंडिफरेंट और कूल। न्यू वर्ड है ये, इंपॉर्टेंट वर्ड है, न्यू वर्ड भी है, गंग हो। रोबस्ट का मतलब होता है अच्छी स्थिति में होना, बहुत ज्यादा मजबूत, तगड़ा, ठोस, मजबूत होना, उसे बोला गया है रोबस्ट। सिनोनिम से स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्टर्डी, विगरस। एंटोनिम से वीक, फीबल, डेलिकेट और फ्रेल। गेट आउट ऑफ द वुड्स, फ्रेज इडियम की तरह वर्ड यूज हुआ है। गेट आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है किसी तरह के जोखिम से या खतरे से बाहर निकलना,
डेंजर से बाहर आना, बाहर निकलना किसी तरह की डिफिकल्टी से या प्रॉब्लम से, उसे बोला गया है ईडियम में गेट आउट ऑफ द वुड्स। इमिटेट का मतलब होता है किसी की नकल करना, अनुकरण करना, किसी के जैसा कॉपी करना किसी को, उसे बोला गया है इमिटेट। सिनोनिम से मिमिक, कॉपी, एमुलेट, रिप्रोड्यूस। एंटोनिम से नेचुरल, अपोज, रिवर्स और डिफर। कम्बरसम का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बहुत ज़्यादा जटिल हो, दुष्कर हो, भारी भरकम होना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई सिचुएशन होना या ऐसी कोई परेशानी या दिक्कत, उसे बोला गया है कम्बरसम। सिनोनिम से ऑकवर्ड, अनविडली, हैवी, बल्की। एंटोनिम से ग्रेसफुल, हैंडी, कन्वीनियंट और कम्पैक्ट। प्रिसीजन का मतलब होता है चीज़ों के बारे में स्पष्टता होना, यथार्थता होना, उसे बोला गया है प्रिसीजन। द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर और एग्जैक्ट। सिनोनिम से एक्यूरेसी, प्रिसाइजनेस, क्लैरिटी, एग्जैक्टनेस। एंटोनिम से इनएक्यूरेसी, इम्प्रिसाइजनेस, फॉल्सिटी, एरर और वेगनेस। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है एक्सप्रेस करना अपने आइडियाज या अपनी फीलिंग्स, एक्सप्रेशन ऑफ दैट। द आर्टिकुलेशन ऑफ एन आइडिया और फीलिंग इज द एक्सप्रेशन ऑफ इट, उसे बोला गया है आर्टिकुलेशन, अभिव्यक्ति जिसे बोला जाता है हिंदी में। सिनोनिम से डिक्शन, जॉइंट, एनंसिएशन, प्रोनंसिएशन, अटरेंस। एंटोनिम से साइलेंस, डलनेस, इम्पोटेंसी और इनआर्टिकुलेसी। रिजुविनेटिंग का मतलब होता है नई जान डाल देना किसी में, कायाकल्प करना, उसे बोला जाएगा रिजुविनेटिंग। रिजुविनेटिंग के सिनोनिम से रिस्टोर, रिवाइव, रिजेनरेट, रिफ्रेश, रीएनिमेट, रिविटलाइज। एंटोनिम से एज, आउटवियर, क्रिपल, डेडन और रूइन। पिलेज का मतलब होता है लूट मार करना, किसी तरह की लूट खसोट करना, डकैती करना, उसे बोला गया है पिलेज। पिलेज के सिनोनिम से प्लंडर, लूट, डिस्पर्ल, रेवेज, रेड। एंटोनिम से प्रोटेक्ट, सेफगार्ड और सेव। इंक्लूजन का मतलब होता है घुसपैठ करना, किसी कहीं पे किसी तरह की आक्रमण करना, उसे बोला गया है इंक्लूजन। इंक्लूजन के सिनोनिम से रेड्स, इंट्रूजन्स, अटैक्स, ऑफेंसिव। एंटोनिम से डिफेंड, रिट्रीट, अजाइलम और डेन। कॉन्नोटेशन का मतलब होता है कोई हम बात बोल रहे हैं तो उस शब्द का, उस एक जो हम शब्द बोल रहे हैं उसके कुछ और अर्थ भी निकलते हों, कोई और गूढ़ अर्थ भी उसके निकलते हों, शब्द के मुख्य अर्थ के अलावा अन्य अर्थ भी निकालना किसी चीज़ के, उसे बोला गया है कॉन्नोटेशन। कॉन्नोटेशन के सिनोनिम्स हैं इम्प्लीकेशन, मीनिंग, अंडरटोन, इम्पोर्ट, सेंस। एंटोनिम से मिसकंसेप्शन, डेनोटेशन, रेशो और एरर। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है किसी भी तरह के व्यक्ति को कोई खास छूट मिली है, किसी तरह के कानून या नियम से, व्यवस्था या विधान से छूट मिलना, उसे बोला गया है डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन के सिनोनिम से एग्जम्पशन, परमिशन, लाइसेंस, अलॉटमेंट। एंटोनिम से डिनाइल, वीटो, हार्शनेस और बैन। कमेंसुरेट का मतलब होता है बराबर बराबर होना, बराबर बराबर भागों में बंटना, एक समान होना, उसे बोला गया है कमेंसुरेट। कमेंसुरेट के सिनोनिम से प्रोपोर्शनेट, इक्विवेलेंट, कंपेरेबल, इक्वल। एंटोनिम से इनएडिक्वेट, इनएप्रोप्रिएट, अनसुटेबल और अनएक्सेप्टेबल। फिलेंथ्रोफी लास्ट वर्ड है आज की वोकैबुलरी से। फिलेंथ्रोफी का मतलब होता है परोपकारिता होना, दयालुता होना। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी में भी वर्ड कई बार आता है फिलेंथ्रोफी, तो उसे बोला गया है फिलेंथ्रोफी। सिनोनिम से चैरिटी, बेनेवलेंस, जेन्यूरोसिटी, काइंडनेस, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, ह्यूमैनिटेरियनिज्म। एंटोनिम से हार्शनेस, ग्रीडीनेस, सेल्फिशनेस और एवरिस। ये लास्ट वर्ड था आज का। शुरुआत करते हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। पहला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आज का टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल एक एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है एक एम्प्लॉय को, कि उसका कैरेक्टर कैसा रहा है थ्रू आउट द वर्क, जब तक उसने वहां पे काम किया, जिसे हिंदी में बोला जाएगा शंशापत्र और इंग्लिश में बोला जाएगा टेस्टिमोनियल। हिंटरलैंड का मतलब होता है किसी भी देश के जो उसके भीतरी प्रदेश होते हैं, जो कोस्टल एरिया से दूर होते हैं, उन भीतरी प्रदेश को बोला जाता है हिंटरलैंड। कई बार ये वर्ड एडिटोरियल में भी आ गया है हिंटरलैंड। फाउंडलिंग का मतलब होता है ऐसे बच्चे मिलना जो कि उनके माता पिता के द्वारा जिन्हें परित्यक्त कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, ऐसे बच्चों को बोला जाता है फाउंडलिंग।
एन अबंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी। जर्नलिज्म का तो मतलब इजी है, जर्नलिज्म को तो सभी को पता होगा, पत्रकारिता, आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स इज कॉल्ड जर्नलिज्म। पंचर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सट्टा खेलता हो, जुआ खेलता हो, अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स इज कॉल्ड पंटर। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है घड़ियाली आंसू बहाना। ये इडियम्स और फ्रेजेस शुरू हो गए यहाँ से। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है बेकार में ही दुख प्रकट करना या फिर घड़ियाली आंसू बहाना। टू प्रिटेंड ग्रीफ मतलब ऐसा दिखावा करना कि हम दुखी हैं और वास्तव में वैसा ना हो। टू लुक डाउन वंस नोज का मतलब होता है किसी का अपमान करना, तिरस्कार करना, उसे बोला गया है टू लुक डाउन वंस नोज। टू मिस द बस का मतलब होता है किसी तरह के अवसर को खो देना, किसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिस कर देना, उसे बोलते हैं टू मिस द बस, मौका गंवा बैठना। अ वाइट एलिफेंट का मतलब होता है, अभी एडिटोरियल में भी ये वर्ड यूज हुआ था 10-15 दिन पहले। अ वाइट एलिफेंट का मतलब होता है बहुत ऐसी बहुत कीमती कोई वस्तु जिसका कि कोई यूज ना हो, बहुत खर्चीली वस्तु जिसको जो कोई यूज की ना हो परंतु वो बहुत ज्यादा महंगी हो, उसे बोला जाता है अ वाइट एलिफेंट। ये लास्ट इडियम है टू कॉल स्पेड अ स्पेड। इसका मतलब होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, स्पष्ट बोलना, उसे बोला जाता है टू कॉल स्पेड अ स्पेड। तो ये लास्ट इडियम था। आज का क्विज है आपके लिए, आपने एंटोनिम बताना है पेलेज का। पेलेज का एंटोनिम क्या है? पहला हमारा ऑप्शन है प्रोटेक्ट्स, दूसरा है प्लंडर, थर्ड है लूट, फोर्थ है डिस्पॉइल्स और लास्ट है रेवेज। तो कमेंट करके इसका आप एंटोनिम बताइएगा कि पेलेज का एंटोनिम क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।